अगर इनको चौड़ीकरण करना है तो मकान पूरा गिरा दिए, हम लोग इसी में दब के मर जाएं। निर्माण को गिरा दीजिए, पूरा अंदर रह के मर जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हम। आप जो दर्द है वहाँ का किसी से छुपा नहीं है, और आज भी जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं वो आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। और आपके बीच में दालमंडी का ये वासी आया है। और आपको एक चीज़ और बता दें, हम उस शहर से आते हैं जहाँ के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे आदिल खान ने कई बार मिलना चाहा, सिर्फ इसलिए कि हमारी छोटी सी गली को 8 से 12 फीट की गली है, उसको कम से कम आपने हाईवे बनाने का काम किया है। तो कम से कम आपको अगर विकास की धारा वहाँ से बहाना था तो कुछ कम कर सकते थे और लोगों का भला हो सकता था। लेकिन हमको ना मिलने दिया गया, और मिलने तो दूर की बात है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था, और एक नहीं कई बार किया गया। और आज के डेट में आप लोगों ने सुना होगा कि सुंदर होता है एक अति सुंदर होता है। हमारे दालमंडी में जर्जर आया, उसके बाद अति जर्जर आ गया साहब। अति जर्जर में कहा गया कि ये आपको जो पैसा मिल रहा है 70% कम हो गया और नहीं देंगे फिर भी गिरा देंगे। तो बहुत ऐसे हमारे दालमंडी वासी भले भले जितने थे भाग भाग के जा के देना चालू कर दिए कि भाई दो नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये हाल था। और आज प्रेजेंट टाइम मुहर्रम का समय है, इस समय वहाँ की हाल मैं बता दूं, 24 घंटे लाइट नहीं है, पूरे तार उतार दिए गए हैं, पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दालमंडी ठीक है जा रही है तो जा रही है, तो पूरी दालमंडी खत्म नहीं हो जा रही है। मेरा ही 2 मकान था, 2 में से एक गया, एक आधा गया है। आधा गया है तो आधे में मेरा परिवार थोड़ा बहुत रह रहा है ना, तो उसमें पानी लाइट ये चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा साहब। तो आज मैं अपना दर्द, सलमान खुर्शी साहब हैं, नदीम साहब हैं, और ये लोगों ने बहरहाल हम लोगों की ताकत बन के सामने आए हैं। और इन लोगों की देन थी, जो पंचर वाला है ना, पंचर वाला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट तक जाके हम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी भी हमको भरोसा एक चीज़ का है, सबसे बड़ा, हमारे यहाँ दुकानदार, किसी की 60 लाख की दुकान है, किसी की 50 लाख की, किसी की 40 लाख की, पूरा दुकान 1 रुपया नहीं मिल रहा है साहब। हमको भरोसा है कि ये लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में दुकानदारों की चला रहे हैं, उससे हमको भरोसा है कि मेरे दुकानदारों का भला होगा। और मेरी 8 साल की बिटिया जिसने मोदी जी को लेटर लिखा था, एक दिन मैं, देखिए 6 महीने से मैं लोग डिस्टर्ब हूँ, एक दिन मैं घर आता हूँ तो बिटिया ने कहा कि पापा मैंने मोदी जी का लेटर लिख रखा है। जब मैंने उस लेटर को देखा तो मेरी आंख भर आई साहब। उस लेटर में बिटिया ने यह लिखा था कि मोदी जी हमारा घर जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, मेरे पापा की दुकान है, चलता है, वो सब चला जाएगा तो हम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, उस पर ध्यान दें ताकि हम बच्चे पढ़ सकें। तो साहब वो सारी चीज, और वो चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी तक महसूस रह गई, उसके आगे नहीं पढ़ पाई। आपको बता दें तो दर्द से हम लोग बहुत गुजर रहे हैं। और एक तरफ जुल्म है तो एक तरफ हमारे लिए आप लोग मीडिया बंधु ताकत बन के खड़े हैं, ये भी मुझे मालूम है। नदीम खान साहब वो भी ताकत बन के आए, यहाँ तक कि यहाँ से वो दालमंडी तक हमारा दर्द देखने पहुँचे थे। सलमान खुर्शीद साहब बिना फीस लिए हम लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। इस चीज़ का कर्ज शायद हम लोग कभी उतार नहीं पाएंगे। बस हम ये चाहेंगे आप मीडिया बंधुओं से कि हम लोगों के लिए जो भला हो सकता है कम से कम हो जाए। दुकानदारों का मसला चल रहा है, दुकानदारों को पहले ये बात हुई थी कि दुकान बना के दे देंगे, फिर लोग स्टे लेने गए तो उस पर यह हुआ कि डीएम साहब बिना आपकी सहमति से 1 इंच आपका घर लेंगे नहीं। तो साहब सहमति सिर्फ एक बार हमको दिखी थी, लोगों ने बुलाया था बात करने, मैं दालमंडी से 700 से 800 लोग को लेके डीएम साहब के यहाँ पहुँचा था। बहरहाल डीएम साहब तो नहीं मिले, उनके प्रोटोकॉल मिले। सिर्फ ये कागज़ पर रह गया कि आपको दुकान मिलेगी फला जगह, और कहीं नहीं मिली। और आज वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे दालमंडी वासियों को दुकान मिलेगी। सलमान खुर्शीद साहब दिलाएंगे,
नदीम साहब दिलाएंगे, और जितने हमारे पीछे ताकत है ये दिलाएंगे, क्योंकि जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता, उसकी भी एक मियाद है और वो मियाद बिल्कुल खत्म होगी। आज जिस तरह हम लोग ताई ताई से गुजर रहे हैं, क्यों? हमारे किया एक ही चीज बचा था, हमारे सांसद मोदी जी, विधायक, ठीक, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के एक चीज बचे थे, पार्षद, वो भी हम लोगों ने मिलकर बीजेपी का बना दिया और विकास की धारा हमारे दालमंडी से बहना चालू हो गई है। तो अब भला कब होता है यही हमको देखना है। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।